हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बेसिकली बाईपास सर्जरी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है और इसमें एग्जैक्टली किया क्या जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेकर। लोगों को बेसिक आइडिया नहीं होता कि बाईपास सर्जरी क्या होती है। कई लोग को लगता है कि नली को रिप्लेस कर देते हैं, कई लोग को लगता है कि नेचुरल बाईपास और रेगुलर बाईपास सेम है, बस ये है कि वो सर्जन क्रिएट कर रहा है, ये नेचुरल बाईपास है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को बात करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आप समझ सकें और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि बाईपास सर्जरी क्या है, क्यों है और सर्जन उसको खोल के छाती में एग्जैक्टली कर क्या रहा है, क्या उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिकमेंड करूंगा इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक है बाईपास सर्जरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बाईपास सर्जरी का बेसिक कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे रोड पर बाईपास होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हाईवे पर का कुछ पोर्शन अगर सिटी के अंदर से जाने लगता है या हाईवे पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है या रोड पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आप चाहते हो कि ट्रैफिक जो सिटी के अंदर जिनको काम नहीं है, जिनको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, वो बाहर की बाहर निकल जाए, सिटी के अंदर घुसना ना पड़े, सिटी में अंदर से ट्रैफिक कंजेशन ना हो और टाइम भी ट्रक्स का या गाड़ियों का लेट ना हो। तो आप बाहर की बार एक हाईवे टू हाईवे रोड क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें से गाड़ियाँ निकल जाएं और सिटी में अननेसेसरी ट्रैफिक कंजेशन ना हो। तो उस चीज़ को ही बाईपास सर्जरी बोला जाता है। बाईपास सर्जरी में एओर्टा यानी हृदय की मेन धमनी जो है, वहाँ से हम एक ग्राफ्ट या एक चैनल क्रिएट कर देते हैं जो कि जो हार्ट की 3 नलियाँ हैं उसमें डिस्टल पार्ट में कनेक्ट कर देते हैं उन नलियों को। जो मेन नली होती है जिसे एओर्टा बोलते हैं, उससे एक चैनल क्रिएट कर लिया जाता है और वो चैनल डायरेक्टली ब्लड को एओर्टा से, जो हृदय की मेन नली है, हृदय की जो 3 नलियां हैं जो हृदय की कोशिकाओं को सप्लाई करती है, उनमें कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल चैनल जो हम क्रिएट करते हैं वो बॉडी की ही कोई नली को लेना पड़ता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल ट्यूबिंग या पाइप यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उतने अच्छे चलते नहीं और उतना अच्छा उसमें ब्लड का बिहेवियर नहीं होता, क्लॉटिंग के चांस ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इसलिए कोई आर्टिफिशियल ट्यूबिंग इसमें यूज़ नहीं की जाती है। इसमें ज़्यादातर पाँव की नलियाँ जिसे सैफिनस वीनस ग्राफ्ट बोलते हैं, या लेफ्ट हैंड की रेडियल आर्टरी जो हाथ को सप्लाई करती है डिस्टल पार्ट में। सेकेंडली जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है जो शोल्डर से छाती के एरियाज़ को सप्लाई करती है, ये नलियों को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेट की नलियों को भी वहाँ तक डायरेक्ट किया जा सकता है, पर वो ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। ये ग्राफ्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। पाँव की नली को तो और हाथ की नली को तो पूरा ही काट के वहाँ से अलग करके दोनों सिरे पे रिजॉइन करना पड़ता है, जबकि इंटरनल मेमोरी आर्टरी का एक सिरा अपने मेन नली यानी जहाँ सेफिनस आर्टरी से वो ओरिजिनेट करती है वहीं पे कनेक्टेड रहता है, और उसका दूसरा सिरा को हम हृदय की नली से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि वो सबक्लेवियन आर्टरी से डायरेक्टली हाई प्रेशर में ब्लड को हृदय की नली के दूसरे सिरे पर लेके जाता है। ये दूसरे सिरे पर डायरेक्टली ब्लड लेने जाने का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हृदय की नली में अगर कोई क्लॉट आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से डायरेक्टली फ्लो नहीं जा पा रहा है, वो ब्लड के बहाव को या उसके फ्लो को अवरुद्ध कर रहा है, रोक रहा है, तो हम एक आर्टिफिशियल चैनल क्रिएट करके उसको जाने का रास्ता दे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सिटी के ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए एक एडिशनल रास्ता बनाते हैं जिसे ट्रैफिक में बाईपास सर्जरी बाईपास रोड बोलते हैं, वैसे ही इसमें यहाँ पे हम एक बाईपास ग्राफ्ट बना रहे हैं ताकि ब्लड को कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के थ्रू ना जाना पड़े, साइड की साइड में निकल जाए। नेचुरल कोलैटरल्स और बाईपास ग्राफ्ट में फ़र्क ये होता है कि नेचुरल कोलैटरल्स में जो हृदय की आपस की नलियाँ जो है, तीनों जो मेन नलियाँ हैं, उसी में छोटे छोटे कोलैटरल्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। छोटी छोटी लाखों करोड़ों कोलैटरल्स क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। पर इसमें जो परफ्यूजन प्रेशर होता है या ब्लड जिस फोर्स से इसमें आता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो बाईपास सर्जरी ग्राफ्ट सर्जन क्रिएट करता है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सर्जन जो ग्राफ्ट क्रिएट करता है उसका ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल नली के प्रेशर जितना ही होता है, यानी कि वो ऑलमोस्ट 100% उतना ब्लड सप्लाई कर सकता है जितना कि बाईपास जितना कि नेचुरल नली खुद कर रही है। नेचुरल नली में अगर कोई ब्लॉकेज नहीं हो तो जिस फ्लो से या जिस परफ्यूजन की स्पीड से वो ब्लड को लेके जाती है, बाईपास भी उसी स्पीड से या फ्लो या प्रेशर ग्रेडियंट से ब्लड को
ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन ये नेचुरल कोलैटरल्स या छोटे कोलैटरल्स जिनको हम बोलते हैं, ये क्रॉस कम्युनिकेशन की वजह से बनते हैं। इनका साइज माइक्रोमीटर्स में होता है, बहुत छोटी छोटी होती है, तो इसमें एक बार में उतना ब्लड जा ही नहीं सकता। और कोशिकाओं को अप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड मिलने के लिए ये परफ्यूजन प्रेशर ज़रूरी होता है। अगर बहुत लो परफ्यूजन में अगर ब्लड जाता है, तो जब इमरजेंसी में ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है, यानी जब कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जब हार्ट की ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, उस समय ये छोटे कोलैटरल्स काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि छोटे कोलैटरल्स में स्पेस ही कम है। तो ब्लड वैसे ही संकुचित नलियों में से धीरे धीरे करके निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ब्लड जा रहा है। जितना टिश्यू को जिंदा रहने के लिए जितना ब्लड सप्लाई ज़रूरी है, उतना ब्लड सप्लाई वो कर सकता है। लेकिन जब हम भागने दौड़ने का या मेहनत करने का काम करते हैं, तो वो ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड नलियाँ ही इतनी छोटी हैं कि उसमें एक्स्ट्रा कोई जगह होती नहीं कि एक्स्ट्रा ब्लड को अकोमोडेट कर सके। इसीलिए बेस्ट ग्रेड कोलैटरल, जिसे रेनिट्रॉप क्लासिफिकेशन के हिसाब से माना जाता है कि ग्रेड 3 कोलैटरल्स बोलते हैं, जो इतने अच्छे कोलैटरल्स होते हैं कि जो खुद की नलियों को भी रेट्रोग्रेडली पूरी तरह से भर पाते हैं, वो कोलैटरल्स का भी माना जाता है कि वो खाली 10% ऑफ द ब्लड रिक्वायरमेंट ही पूरा कर सकते हैं। यानी नेचुरल नली जितना फोर्स से ब्लड जनरेट कर सकती है, प्रेशर जनरेट कर सकती है, ब्लड सप्लाई कर सकती है, उसका खाली 1/2 यानी 10% हिस्सा ही ये छोटे छोटे कोलैटरल्स जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये छोटे कोलैटरल्स उतने इफेक्टिव नहीं होते। और प्लस ऑब्वियसली ये हृदय की 3 नलियों पर ही डिपेंडेंट है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन की वजह से, जब खुद की नलियाँ ही डिजीज है, तब हम नेचुरल कोलैटरल्स पर डिपेंड हो रहे हैं। तो नेचुरल कोलैटरल्स के भरने के लिए कोई बाहर से ब्लड नहीं आ रहा है। जैसे सर्जन जो ग्राफ्ट क्रिएट कर रहा है, उसमें तो ब्लड बाहर से आ रहा है, यानी एओर्टा से आ रहा है। तो एओर्टा में अगर कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो डायरेक्टली ब्लड उनको ब्लॉकेज के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर खुद की नली 95% है या 100% बंद है, तो वो दूसरे को क्या कोलैटरल देगी। और अगर तीनों नलियाँ ब्लॉक है, जो कि बाईपास का मेन इंडिकेशन होता है, तो वहाँ पे तीनों नलियाँ ही कॉम्प्रोमाइज है, तो वो एक दूसरे को भी ब्लड सप्लाई नहीं दे सकती। क्योंकि नेचुरली या छोटे कोलैटरल जो हैं वो एओर्टा से नहीं आते, वो हार्ट की ही नलियों से बनते हैं छोटे छोटे, वो आपस में ही वहीं पे कम्युनिकेशन होता है। तो ये बहुत छोटे रहते हैं, बिल्कुल वहीं पे बनाए जाते हैं। और इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जब खुद की नलियाँ पूरी तरह डिजीज्ड हो, क्योंकि नली खुद से डिजीज है, आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो नली बंद हो जाएगी। नली बंद हो जाएगी तो इन कोलैटरल्स का ब्लड सप्लाई भगवान के यहाँ से तो आने वाला नहीं है। इनका ब्लड सप्लाई कोई एओर्टा से कम्युनिकेटेड भी नहीं है, तो इनका ब्लड सप्लाई आने के लिए भी नलियों का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिफरेंस है बेसिकली सर्जिकल बाईपास और नेचुरल बाईपास में। सर्जिकल बाईपास में आप खुद की नली में एक्सटर्नल कनेक्शन कर दे रहे हैं ताकि ब्लड हाई प्रेशर में वहाँ पर आ सके। नेचुरल कोलैटरल्स में ये ब्लड का परफ्यूजन प्रेशर भी लो होता है और ये नलियों के ब्लॉकेजेस पर ही डिपेंडेंट रहती हैं, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म्स उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाती हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद की नलियों को हम बदल नहीं सकते। खुद की नलियों को हम बदल इसलिए नहीं सकते क्योंकि जब मेन नली में ब्लड आता है तो टिश्यू के अंदर तक पहुंचने के लिए उसमें छोटे छोटे कोलैटरल्स ऊपर वाले ने बनाए, करोड़ों कोलैटरल्स रहते हैं छोटे छोटे, वो कोशिका के अंदर तक ब्लड लेके जाते हैं। मेन नली तो सब जगह अंदर हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती, तो उसके मल्टीपल करोड़ों ब्रांचेज होती हैं जो हर कोशिका तक ब्लड सप्लाई को पहुंचाती है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि जब सर्जन सर्जिकल ग्राफ्ट लगाता है तो वो सर्जिकल ग्राफ्ट में कोलैटरल्स क्रिएट नहीं कर सकता, वो सर्जिकल ग्राफ्ट में कोई छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स क्रिएट नहीं कर सकता। वो एक आध दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस को उसमें कनेक्ट कर सकता है, लेकिन हर ब्रांच को वहाँ पे लगाने के लिए पूरा टाँका मारना ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली ये ब्रांचेज इतनी छोटी हैं, माइक्रोमीटर साइज़ में, आपके टाँके में जो आप सूचर लेते हो उसका साइज़ ऑलमोस्ट मिलीमीटर के लेवल पे आता है, तो आप इतने छोटे ब्रांचेस को वहाँ चिपका नहीं सकते। तो ऐसी कोई भी सर्जिकल टेक्निक नहीं है जिससे कि आप ये माइक्रो चैनल्स को मेन ग्राफ्ट में लगा सको। इसीलिए आपको मजबूरी हो जाती है कि ये जो एक्सटर्नल ग्राफ्ट आप लगा रहे हैं वो खुद की नलियों को ही कनेक्ट करो, क्योंकि टिश्यू के अंदर जो ब्लड पहुंचेगा वो कोशिकाओं से ही मतलब खुद की नलियों से ही पहुंचेगा। इसलिए आपको एक्सटर्नल नली को खुद की नली में कनेक्ट करना पड़ता है, पूरी की पूरी नली को आप नहीं बदल सकते। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब आप एक्सटर्नल ग्राफ्ट को कनेक्ट करते हैं और खुद की नलियाँ अगर एक आध दो जगह पे डिजीज्ड है और बाईपास से ग्राफ्ट में ब्लड चल रहा है तो काम चलता रहता है। अगर खुद की नलियाँ बहुत ज़्यादा डिजीज्ड है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में, तो कई बार बाईपास फ्लो चलता भी रहेगा तो भी टिश्यू परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि कोशिकाएं अगर अंदर से ख़राब हैं तो उसमें ब्लड सप्लाई, भले बाहर से ब्लड आ जा रहा है, एक पॉइंट पर ब्लड नली के अंदर घुस पा रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है अगर नली में मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्लॉकेज है। इसको कई बार सर्कमवेंट करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सर्जन कई बार जंप ग्राफ्ट लगाते हैं, यानी एक ही नली में मल्टीपल पॉइंट्स पर ग्राफ्ट लगा देते हैं ताकि हर ब्लॉकेज के अक्रॉस ब्लड मिलता रहे। पर लॉन्ग टर्म बाईपास जो है ग्राफ्स जो है ये लाइफ टाइम चलते हैं, ऐसा यूजली ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर बाईपास ग्राफ्स 10-15 साल तक ही चल पाते हैं। जो आर्टेरियल ग्राफ्ट लिए जाते हैं, यानी कि
जो हाथ की नली और इंटरनल मेमोरी आर्टरी से जो ग्राफ लिए जाते हैं वो उनकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, ज़्यादा थिक होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं। 10 ईयर का पेटेंसी रेशियो उसमें इंटरनल मेमोरी आर्टरी का लगभग 95% तक रहता है और हाथ की नली का 85% तक रहता है। जबकि पाँव की नलियाँ जो है थोड़ी वेन रहती है, तो उनको उतना हाई प्रेशर में ब्लड झेलने की आदत नहीं होती है, तो उनका 10 ईयर पेटेंसी रेशियो खाली 50% रहता है, यानी 50% केस में वो बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ग्राफ्स कर दिया मतलब वो लाइफ टाइम चलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ग्राफ्स भी थोड़े टाइम के बाद बंद हो सकते हैं। बाईपास सर्जरी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 60 साल पुराना है। ये 1967 में फैवलेरो करके सर्जन ने सबसे पहले किया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफ़ी तरह के इनोवेशंस और काफ़ी तरह के इसमें टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स में चेंज हुए हैं। ऑन पंप ऑफ पंप बाईपास भी होता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कई और बाईपास रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं कि बाईपास क्यों डिफ्यूज डिजीज वेसल्स में नहीं लगा सकता है, बाईपास क्यों नेटिव वेसल उसमें धीरे धीरे करके ख़राब हो जाती है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स का हम सेपरेट वीडियोज़ ऑलरेडी हमने किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज बेसिकली हमारा टॉपिक का उद्देश्य ये था कि बाईपास सर्जरी का कॉन्सेप्ट क्या है। बाईपास सर्जरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेन नली यानी एओर्टा से एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया जाए ताकि ब्लड जो है ब्लॉकेज के थ्रू ना जाना पड़े, डायरेक्टली डिस्टल नली में यानी नली के निचले हिस्से या एज वाले हिस्से पर डायरेक्टली ब्लड पहुंच सके और उसको ब्लॉकेज के थ्रू जहां जगह 10-15% जगह बची है वहां के थ्रू ना जाना पड़े, डायरेक्टली ऊपर से अगर ब्लड आ जाए तो वो नली के निचले सतह में डायरेक्टली हाई प्रेशर पर ब्लड उनको मिल जाए और कोशिका के अंदर जो ब्लड पहुँचेगा वो तो खुद की नली से ही पहुंचेगा, लेकिन बाईपास का फंक्शन है कि कोशिका तक ब्लड पहुंचाना, मेन नली तक ब्लड पहुंचाना ताकि वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वहां से फर्दर चैनल्स ब्लड को आगे ले जा सके। तो बेसिकली ये बाईपास का कॉन्सेप्ट है। लोगों को जो कई मिसकंसेप्शन है कि सर्जन ग्राफ्ट को में नली को बदल देता है या कोई आर्टिफिशियल ट्यूब लगा देता है, वो सारा चीज़ एक गलत कॉन्सेप्ट है। बाईपास का बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पेशेंट को बाईपास सर्जरी के लिए बोलते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या करने वाला है सर्जन, होता क्या है। वो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फ़ोन लगा के पूछते हैं भाई उसका बाईपास हुआ था, किसका हुआ था अपने रिलेटिव में, उसका कैसा चल रहा है, उसको क्या हुआ था क्या नहीं, एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जिसका प्रैक्टिकली कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो ज़्यादातर आधी सही आधी गलत ही होगी। तो आप उसमें आप अच्छा डिसीजन लेने के बदले कई बार उल्टा आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सके और बीमारी को बेटर रूप से समझ सके। आप गलत चक्करों में नहीं पड़े, गलत लोगों के साथ फ्रॉड्स के चक्करों में ना पड़े। जो नेचुरल बाईपास और ये ईसीपी वगैरह की चीज़ें हैं जो कि कम्प्लीटली बेसलेस है, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इस तरह के चक्करों में आप पैसा बर्बाद ना करें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हम चाहेंगे कि आप वीडियोस को लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे कंटेंट को अगर आपको पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं या कोई आपकी और सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए आप इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। हमने रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे वीडियोज़ हम उसमें अपलोड करेंगे तो आप उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं।